इंजनों की गड़गड़ाहट और नारियल का फूटना, साफ साफ पता चल रहा है कि रेल सुरंग T33 की बाधा पर काबू पा लिया गया है। एक बड़ा काम हुआ है। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, T33 सबसे कठिन सुरंग मानी जा रही थी कटरा से बनिहाल के बीच में। इसका काम पूरा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय रेलवे की ट्रेन अब सरपट दौड़ सकेगी। जी हां, उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेल लिंक प्रोजेक्ट की सबसे कठिन रेल सुरंग का काम पूरा कर लिया गया है। रेल सुरंग T33, जिसको पहले T1 के नाम से जाना जाता था, एक बड़ी बाधा बनी हुई थी। 3209 मीटर लंबी यह रेल सुरंग माता वैष्णो देवी के दरबार के नीचे पहाड़ में खोदी गई है। T33 रेल सुरंग एक ऐसी जगह पर पड़ रही थी जहां से होकर मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी MBT गुजरता है। रेलवे के मुताबिक इस रेल सुरंग का 470 मीटर लंबा हिस्सा मेन बाउंड्री थ्रस्ट से होकर गुजरता है। कटरा से बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के काम में T33 रेल सुरंग एक बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। इस रेल सुरंग को बनाने में तरह तरह की दिक्कतें आईं, कई हादसे भी हुए। रेलवे ने दुनिया भर के एक्सपर्ट से राय भी ली। काम शुरू हुआ, फिर काम बंद हो गया। तरह तरह के सवाल उठने लगे, लेकिन रेलवे ने हार नहीं मानी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया और तरह तरह से इस रेल सुरंग को पूरा करने की कोशिश की गई। हम आपको बता दें, जब इस रेल सुरंग की शुरुआत की गई तो इसे परंपरागत तरीके से डी शेप में खोदा गया। जिस हिस्से को डी शेप में खोदा गया वह हिस्सा 968 मीटर का है। उसके बाद दिक्कतें आनी शुरू हो गईं। जब दिक्कतें आई तो मेथड बदला गया, तरीका बदला गया। NATM मेथड से बनाने का काम शुरू हुआ। NATM से 2241 मीटर लंबा हिस्सा बनाया गया। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जब इस रेल सुरंग के अंतिम हिस्से में पहुंच रहे थे तब और दिक्कतें शुरू हो गईं। जबरदस्त तरीके से पानी का बहाव शुरू हो गया। चट्टानें काफी कमजोर थीं। उन चट्टानों से निपटने के लिए रेलवे ने नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया। खास तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया। यह रेल सुरंग इतनी बड़ी बाधा बनकर सामने आएगी, ऐसा रेलवे ने भी सोचा नहीं था। लंबे समय तक रेलवे इसमें काम करती रही। बार बार काम शुरू हुआ, फिर बंद हुआ। और इस चुनौती को अगर हम देखें तो आप सोच रहे होंगे बार बार इसको बड़ी चुनौती क्यों कहा जा रहा है। बड़ी चुनौती इसलिए कहा जा रहा है कि बनिहाल से कटरा के बीच में 111 किलोमीटर रेल सेक्शन में दूसरी सुरंगों में भी परेशानी आई, लेकिन उनसे पार पा लिया गया। लेकिन T33 एक बड़ी चुनौती की तरह सामने खड़ी रही। यहां हम आपको बता दें, बनिहाल से संगलदान के बीच का जो रास्ता है उसको रेलवे ने पहले ही खोल दिया। संगलदान से रियासी के बीच में रेल मार्ग का CRS हो गया। ट्रेन चलाई गई, ट्रायल भी हो गए, लेकिन टनल T33 जस की तस एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने बनी रही। लोगों को लगने लगा कि संगलदान से रियासी के बीच का जो रेल मार्ग है उसको खोल दिया जाना चाहिए, लेकिन रेलवे अपनी बात पर कायम रही। और यहां पर हम आपको बता दें, रियासी से कटरा के बीच में यह रेल सुरंग पड़ती है T33, बिल्कुल शुरुआती हिस्से में पड़ती है। और यहाँ त्रिकूट पर्वत के नीचे का दृश्य दिखा रहे हैं। त्रिकूट पर्वत के अंदर यह टनल खोदी गई है। T33 अब पूरी हो चुकी है। यहाँ पर ट्रैक बिछाया जा चुका है। अब इसमें ट्रायल शुरू होंगे। यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें, CRS इसको इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा। और T33 में बैलास्ट लेस ट्रैक बिछाया गया है। खास तरीके की कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इस रेल सुरंग में 360 मीटर लंबी एडिट टनल राहत और बचाव कार्य के लिए दी गई है। T33 रेल सुरंग के पूरा होने के साथ ही अब रेलवे जल्द ही इस रेल मार्ग पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के सर्वे का काम शुरू कर देगा।
अब यह तय है कि वर्ष 2025 में श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में भारतीय रेलवे की तेज रफ्तार ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी।